आपका फोन अमेरिका की कंपनी का हो सकता है, चिप ताइवान से, असेंबलिंग चाइना में, और ये सब समुद्र के रास्ते आपके पास आया है। दुनिया का लगभग 90% ट्रेड समुद्र के जरिए होता है और ये सिस्टम एक इनविजिबल नेटवर्क है। मान लो चाइना में कोई फोन असेंबल होता है तो एक्सपोर्ट के लिए वो फोन फैक्ट्री से कंटेनर, कंटेनर से पोर्ट और शिप के रूट के जरिए साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन और स्यूज कैनाल होते हुए यूरोप और यूएसए पोर्ट तक पहुंचता है और फिर पोर्ट से ट्रक के जरिए मार्केट तक पहुंचता है। यानी एक प्रोडक्ट हजारों किलोमीटर ट्रेवल करता है। चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टॉयज, टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होकर यूएसए, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया की मार्केटों तक पहुंचता है। इंडिया से फार्मा, आईटी हार्डवेयर, टेक्सटाइल्स, राइस, मसाले एक्सपोर्ट होकर यूएसए, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप तक पहुंचता है। यूरोप से कार्स, लग्जरी गुड्स, मशीनरी एक्सपोर्ट होकर यूएसए, चाइना, मिडिल ईस्ट तक पहुंचता है और यूएसए से एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होकर यूरोप, चाइना, कनाडा तक पहुंचता है। कनाडा से ऑयल, टिम्बर, मिनरल्स, व्हीट एक्सपोर्ट होकर यूएसए, यूरोप और एशिया तक पहुंचता है। कुछ मेजर सी रूट्स जिनका इस्तेमाल करके कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि एशिया की लाइफलाइन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ऑयल और गैस सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है, स्यूज कैनाल जो एशिया और यूरोप में एक शॉर्टकट है, पनामा कैनल जो यूएस ट्रेड के लिए बहुत यूज होता है। अगर ये रूट्स बंद हुए तो ट्रेड रुक जाएगा। इन समुद्री रास्तों में कुछ मुश्किलें भी आती है, जैसे स्टॉर्म्स, पायरेसी, वॉर जोन्स, पोर्ट कंजेशन। इससे सप्लाई चेन कभी कभी फ्रेजाइल हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मरीन इंश्योरेंस। जब एक कंपनी सामान भेजती है तो वो इंश्योरेंस लेती है। और ये इंश्योरेंस कैसे काम करता है? सबसे पहले एक्सपोर्टर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और फिर शिप में सामान लोड होता है। अगर डैमेज, चोरी, लॉस हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम सेटल करती है। इससे रिस्क कुछ कम हो जाता है। कुछ मेजर इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लॉयड ऑफ लंदन, अलियांस ग्लोबल कॉर्पोरेट और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप। ये कंपनियां ग्लोबल ट्रेड को सिक्योर बनाती है। सी रूट को ट्रेड के तौर पर ज्यादातर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये चीपेस्ट, इजी फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस एफिशिएंट होता है। हाँ, एयर फ्रेट फास्ट होता है लेकिन सी ट्रेड की तुलना में बहुत महंगा है। दुनिया के समुद्री रास्ते सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि पावर के लिए भी बहुत अहम है। कुछ खास चोक पॉइंट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्यूज कैनाल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे बोटलनेक है जहां से दुनिया के ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है और अगर ये बंद हो जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी रुक सकती है। अमेरिका अपनी पावरफुल नेवी के जरिए इन रूट्स की सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस बनाए रखता है, जबकि चाइना पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। जो देश इन समुद्री रास्तों को कंट्रोल करता है वो न सिर्फ ट्रेड फ्लो बल्कि प्राइसेस और ग्लोबल पावर बैलेंस भी कंट्रोल कर सकता है। अगर इनकी हिस्ट्री देखें, समुद्री व्यापार आज नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। प्राचीन समय में भारत, अरब और रोमन साम्राज्य मसाले, रेशम और सोने का व्यापार समुद्र के जरिए करते थे। 15वीं सदी में एज ऑफ एक्सप्लोरेशन के दौरान नए समुद्री रास्ते खोजे गए जिससे ग्लोबल ट्रेड तेजी से बढ़ा और फिर कॉलोनियल पावर्स ने इन रूट्स पर कब्जा कर लिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन और शिपिंग को तेज किया, लेकिन असली बदलाव 20वीं सदी में कंटेनर शिपिंग के आने से हुआ, जिसने ट्रेड को सस्ता, तेज और सुरक्षित बना दिया। आज यही सिस्टम पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर शिप्स रुक जाए तो पूरी दुनिया में फ्यूल शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज और इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टेज हो सकता है। अगर देखा जाए तो दुनिया की इकोनॉमी पानी पर ही तैर रही है। अगर एक दिन समुद्री ट्रेड रुक जाए तो क्या दुनिया सरवाइव कर पाएगी?